आप मुझसे तो छोटे ही है ना। अरे भाई मुझे तो वो वक्त याद है जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाती हैं। शो हो रहा है ना, ये कैमरे चल रहे हैं ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं हो रही क्या? नहीं नहीं नहीं, शो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है। हो रहा है ये रिकॉर्ड? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो और क्या मजाक हो रहा है? तो बातें कौन सी कर रहे हैं भाई आप? तो शो की बातें कौन सी होती है? पिस्तौल निकाल लूं यहाँ पे? तो शादी वाले दिन पे कोई तोहफा दिया होगा मेरे दूल्हा भाई ने। अल्लाह 50 साल पुरानी बात पूछते हैं आप। आपके ओहो से मुझे लगा उन्होंने कोई उधार ना ले लिया हो आपसे। देखिए वो इस किस्म के छिछोरपन पे बिलीव नहीं करते। ये छिछोरपन है तोहफा देना उनके मुताबिक, यानी कि सालगिरह तो बहुत बड़ा छिछोरापन हुआ। ये सब चीजें छिछोरपन में आती है, वो ग्रेस से चलते हैं अपनी। ग्रेस, खामोशी, कोई किससे कुछ ना मांगे, चुप रहो, बत्तियां बंद कर दो, मोमबत्तियां जला लो और नारे लगाओ, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। तो फ्रेंच बोलते थे, मुझे फ्रेंच इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ी सी बोल के दिखाएं कैसे बोल। जैसे अगर मैं आप आपसे मुझसे पूछे क्या उमर भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो कैसे पूछेंगे? बॉन्जूर ça va bien? नहीं शक्ल आ रहे ख्वाहिश थी मैं उनके साथ काम करूं, और मैंने प्रोड्यूसर को कहा मैं बगैर पैसे के काम करूंगा। और बहुत बड़ी फनकार। जी बिल्कुल। और जब मैंने शॉट दिया तो वो झांझरें बांध रही थी, तो बड़े गोरे गोरे छोटे छोटे पैर थे, उनमें वो झांझर बांध रही थी और मैं देख रहा था, और वो भी मुझे देख रही थी कि ये मेरे पैर ही देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े उससे कहा हेलो हेलो, और मैं तो उसमें खोया हुआ था, झांझरों में। मेरी तो फिल्म पाकीज़ा शुरू हुई हुई थी। अम्मा कहती थी कि बेटा जब उमर पैदा हुआ तो 2 साल का हुआ था ना उमर शरीफ, तब तुम पैदा हुई थी। जो वालिदैन पसंद कर रहे हैं ना, वो लाहौर में है, ना वो पंजाब में है, ना वो पाकिस्तान में है, जो मेरे वालिदैन पसंद कर रहे हैं, तो फिर अब क्या करूं? उसको लाहौर बुला लो। तो फिर वो अगर इस्लामाबाद चला गया तो शेर माशाल्लाह माशाल्लाह शेर। लेकिन शेर की आपने देखा है वो जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें देखा आपने शेर? हाँ बिल्कुल। सारा काम शेरनी भाभी करते हैं आपको पता? आपको पता है मुझे, लेकिन आप क्या करते हैं घर में? लेकिन शेर का जो टैका होता है ना, टैका शेर बस फिर रहा है। पूरा शिकार भाभी कर रही है, वो साइड में लुक देता था। इनके दोस्त हैं जी हुमायूं सईद, वो हमें बेहतरीन तरीके बता के गए अच्छा जी। लड़कियों के करीब होने के, कैसे दिल जीता जाता है, सारे वो उन्होंने बताया। उन्होंने हमें तमाम तरीके बताए, वो प्रोफेसर निकले इस काम के। ये भी उसी कॉलेज से डिग्री ली हुई है। नहीं लेकिन उसकी डिग्री एडवांस है ज्यादा, मेरी इतनी ज्यादा नहीं एडवांस है, कंप्यूटराइज है। हाँ इनकी जो है ना वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने उसकी क्लास ठीक ठाक ली होगी, लेकिन उसने शायद आपको ये बताया या पता नहीं बताया कि जितना भी वो बड़ा प्रोफेसर हो, लेकिन भाभी जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। भाभी तो उस कॉलेज की मालिक है। हाँ मालिक है, जब वो प्रोफेसर है। गाय के कपड़े सी लेती। अरे क्या मेरी पसंद की बात करी है। ये क्या हुआ, दोनों हो गए, यानी कि आपका गोश्त भी आ गया इसमें। बिल्कुल, और सर्दी से बचाओ का भी इंतजाम है। हाँ। अच्छा गाय पे क्या चीज अच्छी लगेगी, मैक्सी या बेल बॉटम? मेरा ख्याल है बेल बॉटम अच्छा लगेगा, उसके दोनों साइड पे पहनेगी, आगे पीछे। हाँ बेल बॉटम। अच्छा अच्छा, उसकी पूंछ का क्या करेंगे उसमें? क्या डिस्को लाइटें लगा दे उसको? हाँ डिस्को लाइटें लगा दे, थैली पहना दे। जैसे आप चाइनीज खाते? मैं सब कुछ खाता हूँ। सब कुछ खा जाते सही हैं। खाते हैं? कसम सही बताए। आप जाते वक्त ये सोफा खा के दिखाएंगे मुझे? मैं कहने वाली थी। सब कुछ खाता, ऐसे बगैर सोचे ना बोले आप। नहीं मैं हलाल सब चीज खाता हूँ। तो ये हमने क्या हराम की कमाई से खरीदा? यार ये जियो का सोफा मेरे भाई, जियो जो खून पसीना एक करके बिलों के अंदर जाके खबरें निकाल के लाता। नहीं मेरा मकसद था कि खाने की हर चीज जियो को ये भी पता है चूहे की शादी कब हुई, उसके बिल में चले जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो चूहा है जिसने शादी की है, आज इसका पहला दिन है, पहली दफा ये चूहा जियो ने दिखाया है। ये मुझे आज तक याद है, मैंने जब इसको देखा पहली दफा तो मैं इसने मुझे देखा तो भाग के आया और आके मुझे गोद में उठाया इसने मुझे गोद में उठा के तो आइसक्रीम दिलाई और कहता है अभी मैं शो करूंगा तो आपने पूरा बेटा सुन के जाना है। मैं माफी चाहता हूँ उमर भाई, आप गुस्सा कर गए। नहीं गुस्सा नहीं, आप गुस्सा कर गए, मैं माफी चाहता हूँ सबके सामने। ये बात नहीं, ये ठीक बात है, मेले की है, मेला चिरागां की बात है। मुझे आज तक याद है
जिस वक्त मैं दूर से आ रहा था, अच्छा। आपने ऑरेंज ये कपड़े पहने हुए थे, आपने मुझे कहा कि अमर भाई आप गुस्सा कर गए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर नहीं, रहा, अल्लाह की कसम है गुस्सा। मेरे एकदम मेमोरी शार्प हो गई। ये आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मुझसे तो छोटे ही है ना। अरे भाई, मुझे तो वो वक्त याद है जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाती हैं। शो हो रहा है ना, ये कैमरे चल रहे हैं ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं हो रही क्या? नहीं, शो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है। हो रहा है ये रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है तो और क्या, मजाक हो रहा है। तो बातें कौन सी कर रहे हैं भाई आप? तो शो की बातें कौन सी होती है? पिस्तौल निकाल लूं यहाँ पे? शो की बातें क्या? फ्री हैंड दिया हुआ, मैंने माहौल बना रहा हूँ भाई, शो करो। मुझे तो नहीं पता कि अभी कैमरे वैमरे स्टार्ट कर दिए आपने यार ब्रेक के बाद शुरू। स्कूटरें उनको किके मारनी है। कभी किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब जिंदा होता है, उसके बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते हैं कि कितने में पक जाएगा, नहीं, इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकिए इसमें अदरक कितने लगेगी? ये आपको कैसे मालूम है सारी बातें? कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे फड़ाक 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 फड़ाक? नहीं, ऐसे नहीं, आप यूं करके तो पकाते, मैंने देखा खुद मछली पकाते हुए। तो वो तो गुजर चुकी होती है ना। मतलब मर चुकी होती है, आपके में मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं, जिंदा को नहीं, जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को जिबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी, जिबा नहीं करती मैं। जिबा आप नहीं कर सकते, आप उसमें तरस मर्द आता है। करते, वो जिबा मर्द करते। मर्द, वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप। जुल्म मर्द। शादी वाले दिन तो कोई तोहफा दिया होगा मेरे दूल्हा भाई ने। अल्लाह, 50 साल पुरानी बात पूछते हैं आप। आपके ओहो से मुझे लगा उन्होंने को उधार ना ले लिया हो आपसे। देखिए, वो इस किस्म के छिछोरपन पे बिलीव नहीं करते। ये छिछोरपन है, तोहफा देना। उनके मुताबिक यानी कि सालगिरह तो बहुत बड़ा छिछोरापन हुआ। ये सब चीजें छिछोरपन में आती है, वो ग्रेस से चलते हैं अपनी। ग्रेस, खामोशी, कोई किससे कुछ ना मांगे, चुप रहो, बत्तियां भंग कर दो, मोमबत्तियां जला लो और नारे लगाओ, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, आपका स्टार टॉरस से मुझे जो पता लगा, तो ये तो नहीं पूछूंगा पैदा कौन से सन में हुई थी, इनका पूछा ये 1945 में हुए हैं। फिर बता रहे हो? नहीं सर, ये तो किताबों में माशरती रूम में छुपा हुआ है, मैं कहां से छुपाऊंगा इस बात को। ये जो है 1945, आप इनके कितने महीने बाद? कोई 2-4 घंटे का फर्क होगा, मुझे ही पहले कर लिया आप। मैं शायद 3,500-4 हजार लोग बैठे हुए थे। जब मैंने ब्रेक किया तो वो लोग आए पीछे बैक स्टेज पे मुझसे मिलने के लिए। तो फ्रेंच बोलते थे, मुझे फ्रेंच इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ी सी बोल के दिखाएं, कैसे बोल? जैसे अगर मैं आप आपसे मुझसे पूछे क्या उमर भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो कैसे पूछेंगे? बॉन्जूर ça va bien? नहीं, शक्ल को आ रहा है। जवाब सही है? नहीं, जवाब सही है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, इतनी नहीं आती ना मुझे जितनी आपको आती है। फिर इसका जवाब है तखै बिया मैसी, मैसी थैंक यू। अच्छा, तखम या मेसो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आगे भी बात करो, फ्रेंच में मुझे तो आती है। हाँ तो फिल्म की ऑफर नहीं हुई यार? इतना तो हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर, इतने फिल्म की ऑफर नहीं हुई कि एज ए हीरो लुक भी बड़ी प्यारी है। भाई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सच्ची बात है, इस तरह की बात करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? हाँ, मुझे काहे बहुत का अजीब ऑफर हुई है, मैं ना बस मैं करना नहीं चाह रहा, या कुछ इस तरह का, इस तरह वाली जवाब। वो पता क्या, पापा जो है ना बार केस है ना, तो वहाँ पापा कहते हैं कि भाई इससे की बात मत करो, उससे क्या होगा कि क्या कि पापा की इमेज खराब हो जाएगी, अदरवाइज मैं आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन वो नहीं, मतलब मैं आप तो रियली पूछ रहा हूँ, आपको तो हुई होगी ऑफर यार। अताउल्लाह ईसा खेल भी आए 3 फिल्मों में। हाँ मुझे हुई थी एक बार। मुझे बस इतना बता दो किस हीरोइन के साथ आ रहे? सो वो मुझसे कह रहे थे कि जो कहोगे हम साथ हीरोइन आपके रख लेंगे। वो काफी मुझे ऐश्वर्या राय संभाले थे ना उस वक्त। आज हम भाभी भाभी तो कह रहे होते कि जब मैंने पहले शॉट दिया फिल्म का तो बाबरा के साथ ही था और मेरी ख्वाहिश थी मैं उनके साथ काम करूं, और मैंने प्रोड्यूसर को कहा मैं बगैर पैसे के काम करूंगा। और बहुत बड़ी फनकार। और जब मैंने शॉट दिया तो वो झांझरें बांध रही थी, तो बड़े गोरे गोरे छोटे छोटे पैर थे, उनमें वो झांझर बांध रही थी और मैं देख रहा था, और वो भी मुझे देख रही थी कि ये मेरे पैर ही देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े उससे कहा हेलो हेलो, और मैं तो
उसमें खोया हुआ था। झांझरों में। मेरी तो फिल्म पाकीज़ा शुरू हुई हुई थी कि तुम्हारे पैर बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। वो डायलॉग चल रहा था मेरा जहन में कि उसने मुझे कहा हेलो हेलो, मैंने कहा जी, कह रही बड़ा ही ठरकी बंदा है भाई तू। ये मेरी एक हमारी फीमेल आर्टिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बड़ी मजे की बात है। 2 आर्टिस्ट है, तो एक रोज आके कहती है अथी ते अन्ने पैसे लेने, अन्ने पैसे ते लेने, अन्ने ज्यादा मिली पेमेंट दी, मैं ते 10 तो भी वध पेमेंट लेनी है, मैं तिथे नु ती जान नहीं मिलता, अन्ने पैसे मिलते। एक और आर्टिस्ट थी, उसके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे दिन ही डर के मारे आके कहते विपलाओ अथी तो ही पैसा नहीं लेंदे, सिर्फ तुमाने था तो पैसे नहीं लेंदे, मैं तो 20,000 तारनी सिर्फ रात नहीं पैंदा तार दा। तो हम भी टैक्स के डर से ऐसा करते हैं कि नहीं, वो हमने सारा सिफर बढ़ा दिया लोगों को बताने के लिए कि हम इतने पैसे लेते हैं, हम कहाँ लेते हैं इतने पैसे। मुझे एक बात बताएं, आप कब पैदा हुई थी, क्या सन था वो? आपके 2 साल बाद। बस यही याद है मुझे। अम्मा कहती थी कि बेटा जब उमर पैदा हुआ तो 2 साल का हुआ था ना उमर शरीफ, तब तुम पैदा हुई थी। तो भाई यार कितनी तेज है आप। नहीं तेज नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, मुन्नी बेगम थी, मुन्नी थी मगर बेगम थी आप। ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आया। आपका असल नाम मुझे पता है क्या है, नादरा। तो आप नादरा बेगम रख लेती। आपने जो मुन्नी लगाया है, इस मुन्नी में क्या है वो जरा मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए ना, नजर आ रहा है ना जो मुन्नी में। इस वक्त कहाँ होगा वो? है इसी दुनिया में। अब ये मुझे धचका मत दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ होगा इस वक्त? ये नहीं मालूम कि वो। मैं अपने मोकल से पूछता हूँ, हिरले शुगो खंगरा सप्रियो नारमंगा हेंगरी सोंगा वांगरे, वो बोला लाहौर में होगा जी इस वक्त। जो वालिदैन पसंद कर रहे हैं ना, वो लाहौर में है, ना वो पंजाब में है, ना वो पाकिस्तान में है, जो मेरे वालिदैन पसंद कर रहे हैं। तो फिर अब क्या करूं? तो उसको लाहौर बुला लो। तो फिर वो अगर इस्लामाबाद चला गया तो लाहौर बुला लो। नहीं, लाहौर नहीं बुलाना। लाहौर तुम्हारा बहुत कंपटीशन, जितनी लड़कियां ना ये सब इतना इतना उधर ही फिरेंगी, बता रहा हूँ।